Hello bachcho, let's read the question. The question says that 1 liter of gaseous mixture of two gases effuses 311 seconds while 2 liters of oxygen takes 20 minutes. The vapor density of gaseous mixture containing CH4 and H2 is. तो यहाँ पर आपको बोला है कि 1 लीटर गैसियस मिक्सचर में दो गैसेस हैं जो कि 311 सेकेंड में एफ्यूज हो जाते हैं, जबकि 2 लीटर जो होता है 2 लीटर जो ऑक्सीजन का है वो 20 मिनट ले रहा है एफ्यूज होने में. The vapor density of gaseous mixture containing CH4 and H2 is. तो गैसियस मिक्सचर जो कि हमारा CH4 और H2 है उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी, यानी कि उस गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी क्या होगी यही आपको बताना है. तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है तो हम यहाँ पर ग्राहम्स लॉ का यूज़ करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ क्या होता है, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. नाउ इफ R1 and R2 is the rate of effusion, then M1 and M2 be the molecular weight, be the molecular weight, molecular mass of gas. तो रिलेशन हमारा किस तरीके से हो जाएगा, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा. अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा गिवन क्या क्या दिया गया है. तो गिवन में हमें दिया गया है गैसियस मिक्सचर दिया है. तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन है, कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2 है. कंडीशन 2, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, गैस मिक्सचर, दैट इज गैस मिक्सचर. सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन. गैसियस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, CH4 और H2, और ऑक्सीजन तो हमारा सिर्फ ऑक्सीजन ही है. और यहाँ पर क्या बोला है कि 1 लीटर इफ्यूज हो रहा है 311 सेकेंड में. सो हियर 1 लीटर इन 311 सेकेंड इफ्यूज हो रहा है 311 सेकेंड में. और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 लीटर हो रहा है 20 मिनट्स में. हियर 2 लीटर इन 20 मिनट्स. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में है, 1 मिनट्स में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में. सो 20 इंटू 60 दैट इज 1200 सेकेंड. तो ये हमारा आ गया सेकेंड. अब यहाँ पर सिंस हमारा क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो अब अगर हम फॉर्मूला लिखें R1 R2 का तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा हमारा V1 अपॉन T1, R2 हो जाएगा V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1. तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो V1 हमारा कितना है, 1 लीटर है. सो हियर वी राइट 1 लीटर. T1 कितना है, 311 है. V2 है 2 लीटर. सो 2 अपॉन 1200 दैट इज 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 32 अपॉन M1. तो हमारा कितना आ जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 1.92 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन M1. सो यहाँ से हम देखेंगे हमारा M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 8.59. तो ये हमारी M1 की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी निकालना है. तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, M1 अपॉन 2, क्योंकि हमें गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें M1 चाहिए था, दैट इज़ वाई हमें M1 निकालना पड़ा. सो वेपर डेंसिटी
इज इक्वल टू हो जाएगा m1/2। m1 आया है 8.59/2। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4.29 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके कर सकते हैं, 4.30। सो वेपर डेंसिटी हमारा कितना आ गया, 4.30। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।